हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है एग्री इंफॉर्मेटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है तो क्या होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो क्या होता है, तो ये होता है सीपीयू। ठीक है, ये दोनों में सीपीयू दे रखा है। ठीक है, अगला है हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी होती है तो किसकी होती है, या इंग्लिश में देख लेते हैं कि द फास्टेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज, तो क्या है, रैम। ठीक है, रैम। अगला प्रश्न है हमारा कि एम एस वर्ड डिस्क का उदाहरण है तो क्या है, एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क, तो किसका है, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है उदाहरण है या एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि एक वाइट में होते हैं, एक वाइट में क्या होते हैं। अगला है इसी में है इंग्लिश में, तो इसमें है कि ए वाइट कंसिस्ट्स ऑफ, तो क्या है, 8 वाइट्स 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि डिस्क अस्थिर मेमोरी है, डिस्क इज अ वोलेटिल मेमोरी, तो क्या है, रैम। ठीक है, अस्थिर मेमोरी क्या है, रैम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में देख लेते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज टर्मेड एज, तो क्या है, प्रोग्राम। दोस्तों इस समय थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ कर रही है, इसकी वजह से इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इंग्लिश है कि द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या है, हार्ड कॉपी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि डिस्क का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर को सेट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और शुरू करना है। इंग्लिश में है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिस्क इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो क्या है, बी आई ओ एस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये है ओरेकिल, ओरेकल जो है वो नहीं है। अगला है इसमें कि इंग्लिश में, तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, ऑरकल। ठीक है, ओरेकल। अगला है हमारा कि HLL का मतलब है, HLL स्टैंड्स फॉर, तो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, तो क्या है, TXT। ठीक है, TXT। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, क्या, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क। अगला है हमारा GUI स्टैंड फॉर, GUI का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है हमारा कि MS वर्ड की डिस विशेषता एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है तो क्या मदद करती है,
बुलेटिन, बुलेट और नंबरिंग। ठीक है, दिस फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसका क्या है, बुलेट एंड नंबरिंग। अगला है हमारा कि कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन है, तो क्या है, भूमि, वायु और जल जो है प्राथमिक संसाधन है कृषि के लिए। इंग्लिश में कि प्राइमरी रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर आर लैंड, एयर एंड वाटर। ठीक है, अगला है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। स्वर्ण क्रांति का जो है संबंध बागवानी और शहद से। इंग्लिश में है कि गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू दिस, तो क्या है, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि नेटवर्क को इस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नाउन एज इंटरनेट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि डिस किसानों तक कृषि और संबंधित जानकारी की पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। दिस फैसिलिटीज द रीच ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स, तो क्या है, ए आई एस। ठीक है, ए आई एस। अगला प्रश्न हमारा कि डिस एक मोबाइल ऐप है जिसे किसानों को तुरंत प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके उनकी मदद करने के लिए विकसित किया गया है। तो दिस इज अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड टू हेल्प फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्विकली। क्या है इसका, किसान किसान सुविधा, तो क्या किसान सुविधा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि डिस ऐप का उपयोग ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो डिस ऐप इज यूज टू कैप्चर क्रॉप लॉस ड्यू टू हेल स्टॉर्म, तो इसका क्या है, भुवन हेल स्टॉर्म या भुवन ओलावृष्टि। ठीक है, भुवन हेल स्टॉर्म या भुवन ओलावृष्टि। अगला प्रश्न हमारा कि ऑपरेशन फ्लड एक है, तो क्या है, ऑपरेशन फ्लड इज अ मिशन टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द डेयरी सेक्टर। ठीक है, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का मिशन है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक ऐसी संपत्ति जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है इस रूप में जानी जाती है, तो किस रूप में जानी जाती है, बागवानी खेती के रूप में जानी जाती है। एन एस्टेट वेयर अ केस क्रॉप इज ग्रोन फॉर सेल इज नाउन एज, तो क्या है, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। अगला प्रश्न है हमारा कि असेंबलर परिवर्तित करता है। असेंबलर कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट्स करता है, तो मशीन कोड इनटू असेंबली कोड। ठीक है, मशीन कोड इनटू असेंबली कोड। अगला है कि डीबीएमएस का पूर्ण रूप है, क्या है। ठीक, तो इसका इंग्लिश में है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, तो इसका राइट आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। इंग्लिश में है कि कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय आईपी एड्रेस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या छवि के लिए एक टुकड़े को डिस्क कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। इसी में है इंग्लिश में क्या कि ए पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड दिस, क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यूआरएल का तात्पर्य है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर, तो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। अगला प्रश्न है कि किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देशों का पालन करने वाले दृष्टिकोण का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द अप्रोच दैट फॉलोज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो इसका राइट है कि एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम।
ठीक है, एक एल्गोरिथम। अगला है कि डेटा डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम पर केंद्रीय नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति है। द पर्सन हु हैज़ द सेंट्रल कंट्रोल ओवर डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज DBA। ठीक है, DBA। अगले प्रश्न है हमारा दोस्तों की मंसल। तो इसमें जो दोस्तों मंसल जो है ये आपको भ्रमित करने के लिए इसका हिंदी अनुवाद दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ना। ठीक है, तो इसमें ये जो है हो सकता है कि चेंज कर दें, मतलब ये ऐसा होता है कि क्वेश्चनों को घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो इसमें है कि मंसल रंग प्रणाली का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मंसल कलर सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो क्या सोइल कलर या मृदा का रंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, अगली वीडियो में लेकर आएंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।